इस वीडियो में जो हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, पहला के बहुलक और दूसरा जो है, पहला हो जाएगा हमारा बहुलक और दूसरा हो जाएगा माध्यक। ठीक है, और दोनों में एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझेंगे। और ये कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तो फिर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ज़रा सा भी आप स्किप करते हैं तो फिर हो सकता है कि समझ में ना आए। तो चलते हैं, तो बहुलक बराबर सबसे पहले देख लेते हैं। तो बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है बहुलक, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है L प्लस का F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और गुना में क्या होता है H। अब यहाँ पे देखो 3 4 5 चीज़ें आई है, F1 F2 F0 L और H। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा चीज़ क्या है, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और फिर H क्या है। तो L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा है। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए हम एक बंटन बना ले रहे हैं। ठीक है, तो बंटन वो हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं, जैसे देखो एक बंटन हम बना रहे हैं यहाँ पे, और ये हो गया हमारा बारंबारता। ठीक है, अब इस बंटन में जो डाटा दे रखा है वो है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 7 8 2 2, 7 8 2 2 1। ठीक है, अब ये हमारा इस तरह से दे रखा है। देखो एग्जाम्पल के साथ साथ अगर हम देखेंगे समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, ठीक है, और F2 क्या होगा, फिर H क्या होगा। ये सारा चीज़ जो है हम लोग, है ना, यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, तो L देख लेते हैं क्या है। तो H जो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे F। तो इसमें देखो बारंबारता में देखो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है, 8। ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, F1। ये क्या हो जाएगा, F1। अब देखो जब हम लोग गिनती सीखते थे और सीखते हैं अभी, या बच्चों को सिखाते थे कैसे, 1 2 3 इस तरह से सीखते हैं। तो 1 से पहले क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। सपोज ये F1 है तो ये क्या हो जाएगा, F0। यानी F1 से जो पहले आ रहा है वो क्या है, और F1 के बाद जो आ रहा है, अगर हम सब में F लगाते जाए तो F1 से पहले जो आ रहा है F0, F1 के बाद जो आ रहा है वो F2। तो देखो हमारा ये जो है ये क्या हो गया, F1, और ये क्या हो जाएगा, हाँ F0, और ये क्या हो जाएगा, F2। तो यहाँ से समझ में आ गया कि हमारा F1 F2 F0 क्या है। अब L कौन सा है, तो ये जो F1 है इसको हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और ये इसके सामने जो है ये हमारा क्या है, बहुलक वर्ग। क्या है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की सबसे निचली सीमा जो है वो कितना है, 3 है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, L। क्या हो जाएगा, L। तो बहुलक वर्ग की निचली सीमा क्या होती है बाबू, L। ठीक है, अब फिर एक टर्म और बच गया H। तो वो H क्या है, ठीक है, H क्या है, तो H जो है बहुलक वर्ग का हाइट कितना है, यानी कि 3 से 5 तक जाने में कितना और ऐड करना पड़ेगा। तो वो देखो कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, 2। तो H हमारा क्या हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया यहाँ तक। और बहुलक बहुत ही ईजी है, अब इसको आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, ये बस हो गया यहाँ पर ही। अब हम क्या करेंगे, हमारा सारा निकल के आ गया, F1 पता चल गया, F2 पता चल गया, F0 पता चल गया, L पता चल गया, H पता चल गया, सारा चीज़ हमको मालूम हो गया। बस हम क्या कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हमने यहाँ पर लगाया फार्मूला।
ठीक है। L प्लस F1 माइनस का F0 और इस सब के बट्टे में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, F1 माइनस F0 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और गुना में क्या हो जाएगा H। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, L कितना है, तो L हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। देखो L हमारा कितना है 3, H कितना है 2, F1 कितना है, F1 कितना है यहाँ 8, F0 कितना है 7 और F2 कितना है 2 है। इस तरह से आप लिख दोगे तो बेहतर रहेगा, या फिर आप इस तरह से भी यहाँ बंटन में भी डिनोट कर दे रहे हो तो वो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो L की जगह कितना है अब 3 प्लस है, F1 की जगह कितना है 8 माइनस का चिन्ह, F0 की जगह कितना है 7, 2 है तो 2 लिख दिए। अब 2 और F1 जो है वो किस में है, गुना में है। किस में है, गुना में। तो यहाँ पे F1 कितना है 8, ठीक है, माइनस F0 कितना है 7, F2 कितना है 2 और गुना में H कितना है 2। हो गया। अब इसको क्या कर देना है हम लोग को, बस 8 से 7 गया 1, 8 से 7 घटा कितना बचेगा 1। अब 2 अट्ठे 16, माइनस 7 माइनस 2 कितना होगा माइनस का 9, गुना में कितना हो जाएगा 2। अब देखो क्या हो जाएगा प्लस 2 एक ही है 2 बट्टा 16 से 9 गया 7। ठीक है। अब क्या कर देना है, इस सबको भिन्न का जोड़ कर देंगे। भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, बट्टे का 1, 7 एक का एलसीएम कितना आ जाएगा 7। अब देखो 1 सत्ते 7, यानी इसमें इससे भाग लगाना है। भाग लगाएंगे 7 बार में लगेगा और 7 को फिर ऊपर वाले से गुना कर देंगे। ठीक है। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा उसमें इस हर से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उस भागफल को अंश से गुना कर देंगे। तो यहाँ 7 आया, 7 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 21 प्लस का 7 एक ये 7, 1 दूना 2। ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब 21 2 23 बट्टे का 7। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो फिर इसको काट करके आगे भी बढ़ सकते हो। तो 7 या 21 बचा कितना 2, अब 2 पर एक जीरो लगाओ, यहाँ दशमलव लगेगा, 7 दूनी 14 बचा कितना 6, एक जीरो लगाओ 7 8 56 और उसके बाद फिर 4 बचेगा 7 5 35, फिर इस तरह से आते रहेगा बहुत सारा। तो हम यहाँ पर भी आंसर इसका छोड़ सकते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बहुलक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो, मैं सबको एक एक दिल दूंगा। ठीक है एक ही, लेकिन वहाँ कमेंट बॉक्स में ऐसा ऑप्शन है कि एक एक दे सकता हूँ। चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसका, माध्यक का। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुलक और माध्यक को एक वीडियो में सीख ले और सेकेंड वीडियो में हम लोग फिर प्रश्नावली पे चलेंगे, 14.2 और 14.3 करेंगे। ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फटाफट से। एंड तो माध्यक बराबर अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग सीखेंगे माध्यक। और ये तीनों चीज़ें अगर हम सीख ले, देखो आप अपनी क्या करनी है, मेरा जो पहला वीडियो है वहाँ पे #1 करके होगा, वहाँ पे जाओगे तो माध्य का तीनों विधि बता दिए हैं हम। फिर उसके बाद अभी बहुलक और माध्यक बता रहे। ठीक है। प्रश्नावली 14.1 हो गया है, #1 और 2 और 2 और 3 पे 14.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब पहले ये दोनों सीख ले रहे हैं, बहुलक और माध्यक। बहुलक सीख लिया, अब माध्यक सीख करके फिर 14.2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो माध्यक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला L प्लस का N/2 माइनस का CF बट्टा में F गुना में H। अब देखो हो गया, अब चलो रहने दो। तो अब यहाँ पे देखो हमने ये फार्मूला देख लिया। अब इस फार्मूला में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं 5। तो इसको भी हम लोग जो है बारी बारी से एक एक चीज़ का देख लेते हैं। ये N की H क्या है, F क्या है, L क्या है, CF क्या है, N क्या है। तो देखो यहाँ पे L जो है ना, वो L क्या होता है कि माध्यक वर्ग की सबसे निचली सीमा। ठीक है। माध्यक वर्ग की सबसे
निचली सीमा। अब देखो क्या है ना कि इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वही जो पहले लिए थे, ठीक है। और वो एग्जाम्पल क्या है, बंटन 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। और इसका जो बारंबारता दे रखा है, बारंबारता 7 है, 8 है, फिर 2 2 1 है, 2 2 1 है। अब ये बारंबारता आ गया हमारा, ठीक है। एक कॉलम और बनेगा संचयी बारंबारता। ये जो CF है ना बाबू, ये हमारा संचयी बारंबारता। क्या है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अगर समझ गए तो फिर माध्य माध्यक बहुलक से, और ये सारा चीज़ अगर आपने सारा वीडियो देख लिया तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। और इसको अगर ध्यान से समझ लिया तो पूरा का पूरा माध्यक आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। चलो, तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि क्या है। देखो ये जो संचयी बारंबारता है ना, यही हमारा क्या है, CF है। क्या है? यही हमारा क्या है, संचयी बारंबारता, यानी CF जो है वो क्या है, संचयी बारंबारता। अब देखो संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो ध्यान से समझना है यहाँ पे। ये जो पहला बारंबारता है, बस इसको लिख लेना यहाँ पे। लिख लिए। लिखने के बाद ये जो है ये 7 और इसको जोड़ करके फिर यहाँ लिखना है। यानी कि अगला दूसरे वर्ग की जो बारंबार, दूसरे माध्यक वर्ग की जो बारंबारता आएगी, सॉरी संचयी बारंबारता, वो इस दोनों का जोड़ आएगा। इस दोनों का जोड़ करो या आप इस दोनों का जोड़ करो, तो कितना आने वाला है, 8 7 15। 8 7 कितना आएगा, 15। आप इसको भी जोड़ सकते हो, लेकिन बेहतर रहता है कि आप यहाँ से जोड़, ठीक है। तो फिर अब देखो, अब यहाँ से इस तीनों का जोड़ आएगा, तो या आप डायरेक्ट इसको जोड़ लो या इस तीनों को जोड़ लो। तो 15 2 17, 17 2 19 और 19 1 20। इस तरह से हमने संचयी बारंबारता की श्रेणी में सारा चीज़ लिख दिया, ठीक है। अलग अलग माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता अलग अलग आ गई। अब इसमें जो हम बनाएंगे हमारा ये CF, ये कौन होगा, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान से समझना है। ये जो बारंबारता है, इसमें कितने प्रेक्षण दे रखे हैं, इस सारे प्रेक्षण को हम पहले जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखो 7 1 8 8 16 4 20, यानी कि यहाँ F जो आया वो कितना आया, 20। तो बाबू यही हमारा क्या हो जाएगा, N। क्या हो जाएगा, N। यही क्या हो जाएगा हमारा, N। यानी प्रेक्षणों की टोटल संख्या कितनी आ गई, 20। तो ये जो N है, तो ये तो समझ में आ गया, N है, N/2 कर लेनी है। तो N/2 करेंगे तो ध्यान से समझना, N कितना है, 20/2, चूँकि N/ क्या है, 2 है। तो 10 10 के 20, कितनी बार में कटा, 10। अब 10 से जस्ट अगला पद, जस्ट क्या, अगला, 10 से जस्ट अगला देखो यहाँ पे कौन है, 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ना, इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा F। क्या हो जाएगा, F। और इससे जस्ट पीछे वाला जो है, यानी कि ये कौन है, 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, CF। क्या हो जाएगा, CF, ठीक है। अब ये तो हमारा F हो गया, ये CF हो गया। ये क्या है, तो ये जो माध्यक वर्ग की सबसे निचली सीमा है, माध्यक वर्ग की सबसे निचली सीमा, वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, L। क्या हो जाएगा, L। और माध्यक वर्ग का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, H। क्या हो जाएगा, H। तो H कितना है, 2 है, L कितना है यहाँ पे, 3 है, ठीक है। अब देखो CF भी हमको पता चल गया, F भी पता चल गया, L भी और H भी। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली बना सकते फार्मूला पे बैठा के, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो प्रेक्षणों की संख्या है, इसको सबसे पहले क्या कर लेनी है, जोड़ लेनी है, ठीक है। अब जोड़ने के बाद इसमें 2 से क्या कर देना है, क्योंकि यही हमारा क्या है, N है। क्या है, N। इसमें 2 से क्या कर देंगे, भाग भाग करेंगे, तो जितना आएगा
ठीक उससे अगला वाला पद लेंगे और उसके सामने जो है वो हमारा माध्यक वर्ग की बारंबारता निकल जाएगी। और इससे यानी इससे जस्ट पहले कौन है, 10 से जस्ट कम कौन है, 7 है। तो ये 7 हमारा क्या हो जाएगा, CF संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक, और फिर ये जो माध्यक वर्ग की बारंबारता है इसके सामने ये माध्यक वर्ग, तो इसकी जो निचली सीमा वो L, इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, H। अब फार्मूला पर हम लोग बैठाते हैं, बस बन जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो माध्यक बराबर क्या है, फार्मूला हमारा L प्लस का N/2 और माइनस CF बट्टा में कितना F गुना का H। ठीक है, तो L कितना है 3, L कितना है 3 प्लस N कितना है 20 बट्टे का 2 माइनस CF कितना है 7 और इस सब के बट्टे में F कितना है 8, F कितना है 8 गुना में H कितना है 2, हो गया 2 चौके 8। अब देखो फिर ये 2 दहेगा 20, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 10 माइनस का 7 बट्टे का 4। ठीक है, अब इतना हो गया तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 10 से 7 घटा कितना, 3 प्लस 10 से 7 घटेगा कितना बचेगा 3 बट्टे का 4। अब देखो यहाँ इतना आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर सकते हैं, 0 आएगा तब ये 30 हो जाएगा, दशमलव लगा दिए, 4 सते 28, बचा कितना इसमें से 2, 2 पर 0 देंगे 20, 4 5 20, इतना टाइम में कट गया, बस ऐड कर दो 3 प्लस का 0.75, तो बराबर कितना आ जाएगा 3.75। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को माध्यक क्लियर हो गया होगा। और इसी में एक और क्वेश्चन करते समय हम देखेंगे जिसमें पहले संचयी बारंबारता दे देता है और उसके बाद बारंबारता निकालता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, उस क्वेश्चन को भी अभी देख लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो एंड कॉपी पेन लेकर के अगर साथ साथ नोट कर रहे हो तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो चलते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और अभी से जितने भी दिन बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तब तक मेरा साथ दो, आप लोग सपोर्ट करो। गणित में गारंटी है 95 प्लस मार्क्स लाना ये मेरा। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम माध्यक से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो प्रश्नावली 14.3 का तीसरा प्रश्न है। ठीक है, और इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो इस प्रश्न में क्या है ना कि हमारा जो है संचयी बारंबारता पहले दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। आयु जाओ ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे कह रहा है 20 से कम, 20 से कम, और फिर कह रहा है दूसरा में 25 से कम। तो 20 से कम 25 से कम कहने का मतलब देखो 20 और 25 के बीच का अंतर कितना है 5 का, तो 20 से कम भी हमको 5 ही लेना है। ठीक है, तो 20 से कम यानी इसको हम लिख सकते हैं 15 से 20, अगला लिख सकते हैं 20 से 25, फिर लिख सकते हैं 25 से 30, फिर लिख सकते हैं 30 से 35, ठीक, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ठीक है, तो यहाँ तक है। अब देखो इस सब की जो संचयी बारंबारता दे रखी है वो कितना दे रखा है, पहले का है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बारंबारता जो क्या है F, बारंबारता क्या हो जाएगा F।
अब समझना ध्यान से, यहाँ पे पहले से संचय बारंबारता दे रखा है। अब क्या निकालना है हमको, बारंबारता निकालना। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में, इससे पहले जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे उसमें क्या था, पहले बारंबारता दे रखा था और बाद में हम संचय बारंबारता निकाल रहे थे। तो ध्यान से समझना यहाँ पे। ठीक है, इसमें पहले संचय बारंबारता दे रखा है, अब हम बारंबारता निकाल लें। ठीक, तो पहला तो एज इट इज़ ऐसे रहेगा, और दूसरा जो बारंबारता आएगा वो इसमें से इस पहले वाले को क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। तो 6 में से 2 घटा 4, 24 में से 6 घटा 18, फिर देखो यहाँ पे 45 में से 24 घटेगा 21, अब 78 में से ये 45 घटेगा, कितना बचेगा, कितना, 33। और फिर देखो यहाँ 78 जो है 89 में से घट जाएगा, कितना बचेगा, 11। 92 से 89 घटेगा 3, 98 से ये घटेगा 6, और 100 से 98 घटेगा 2। तो इस तरह से क्या निकलता है, अगर संचय बारंबारता दे दिया तो बारंबारता निकालना है, तो इस तरह से इस वाले से इसको घटाते चलेंगे। 6 से 2 घटा 4, 24 से 6 घटा 18, 45 से 24 घटेगा, फिर 78 से हम बारंबारता निकाल लेते हैं। अब देखो जब हम जोड़ेंगे ना, तो ये जो संचय बारंबारता है ना, इसके बराबर आ जाएगा। आप लोग जोड़ करके देख सकते हो। तो f जो है वो कितना आ जाएगा, 100। कितना आ गया, 100। और हम बता रखे कि यही क्या है हमारा बाबू, n है। क्या है, n। तो n मिल गया हमको। अब ध्यान से देखते हैं, तो n मिल गया, अब संचय बारंबारता निकालना हमने। चलो देखो, अब देखो ये हमारा n आ गया ना, तो क्या कर देंगे, n/2। तो n/2 करेंगे तो कितना होगा बाबू, 100/2, कट के कितना आएगा, 50। तो 50 जो आएगा, तो 50 से जस्ट आगे, 50 से जस्ट आगे ये कितना है, 78। ये क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। ये हमको माध्यक वर्ग निकाल करके दे दिया, ये क्या हो गया, माध्यक वर्ग। अब इसके सामने जो है इधर, ये क्या हो जाएगा हमारा, f। कितना हो गया, f। तो n/2 से पहले, प्रेक्षणों की संख्या भागा 2 से पहले, यानी 50 से ठीक कम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, CF। क्या हो जाएगा, CF। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है ना 50 से ठीक ज़्यादा हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F, और 50 से जस्ट पीछे वाला क्या हो जाएगा, CF। ठीक है, और 50 से जस्ट आगे वाला जो है वो माध्यक वर्ग की जो है हमको माध्यक वर्ग निकालने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमको क्या मिल गया, F मिल गया, CF मिल गया। अब माध्यक वर्ग की जो निचली सीमा है वही क्या है, L। माध्यक वर्ग के बीच का जो अंतर है वही क्या है, H। तो H पता चल गया, L पता चल गया, CF पता चल गया, F पता चल गया, N पता चल गया। तो अब हम फार्मूला रख करके आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं L जो है हमारा वो कितना है, 35, H कितना है, 5, CF कितना है, 45, F कितना है, 33, और N कितना है, 100। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ। माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस का n/2 माइनस CF बट्टा का F गुना का H। तो L कितना है बाबू इसमें, 35 प्लस का 100 का 2 माइनस का CF कितना है, 45 बट्टा F कितना है, F कितना है, 33, और H कितना है, 5। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 35, 100 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 50, 50 माइनस का 45 बट्टे का 33 गुना का 5। अब देखो 35 प्लस 50 से 45 घटेगा 5 गुना 5 बट्टा का 33, फिर 35 प्लस 25 बट्टा का 33 हो गया। इतना हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो 33 एक कैल्शियम 33, और 33 35 को करेंगे हम लोग गुना। 33 में 1 से भाग देंगे 33 बार में लगेगा, 33 को 35 से क्या करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो देखो इसको हम ना इतना थोड़ा सा लंबा, क्योंकि स्पेस की थोड़ा सा कमी है, इतना लंबा नहीं ले जा करके हम डायरेक्ट यहाँ पे ये कर दे रहे हैं, 25 को 33 से काट दे रहे हैं। तो इसको जब काटेंगे ना, तो देखो 0 आएगा ऑलरेडी। अब 0 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 10, मतलब यहाँ भी 0 आएगा, तो 250 हो गया। अब इससे लगाएंगे तो 7 टाइम में लग जाएगा, यहाँ दशमलव देंगे तो 7 बार में लग गया। 7 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 200 कितना हो जाएगा हमारा, 31। कितना हो जाएगा, 231।
31। अब बचेगा 19, 19 पर फिर एक जीरो देंगे, 190, 190 में फिर 33 से लगाएंगे 5 बार में, 5 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 5 150, 3 5 15, 165, फिर कितना बचेगा 25। तो ये जो 7 5 का खेल है वो चलते रहेगा, ठीक है। तो इसको हम 7, इस दोनों को हम क्या मान लेते हैं, सन्निकट मान से हम इसको क्या मान लेंगे बाबू, 6 मान लेंगे, 0.76 मान लेंगे, ठीक है। तो 35 प्लस 0.76 मानेंगे और जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 35.76, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब कहोगे यहाँ पे कितने 7 6 क्यों आया, जबकि यहाँ तो 5 7 निकल रहा था, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, लगभग, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, और नोट करें तो बहुत बेहतर है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो हमें, ठीक है, और जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।